बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के पाठ 8 वर्ग समीकरण के अभ्यास 8b के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। ठीक है, यानी हमें पहले वर्गाकार मैदान बनाना होगा। वर्गाकार का मतलब वर्ग के आकार का। वर्ग का आकार क्या होता है? सभी भुजाएं, यानी 4 भुजाएं होती हैं वर्ग में ना, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए और ये भी ए, ये होता है वर्ग। ठीक, वर्ग के आकार का मैदान है जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ये बीच का, ये पूरा, इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, 225 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है। हमें उसका परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब होता है कि अगर हम खेत को घेरवाना चाहते हैं तार से, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, अगर हम खेत को तार से घेरवाना चाहते हैं तो कितना तार लगेगा चारों तरफ घेरवाने में। ठीक, इस प्रकार होता है। ठीक है, इसे हम परिमाप कहते हैं। किनारे की सभी लंबाइयों को जोड़ देंगे। जैसे कि एक लंबाई ये ए, फिर एक ये लंबाई ए, और एक ये तीसरी, और ये चौथी, 4 ए को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4a। तो ये होता है परिमाप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमें पता है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होना चाहिए? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है कितना? 225, ठीक, मीटर स्क्वायर, यही दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225 मीटर स्क्वायर। हमें फॉर्मूला क्या पता है? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 225 मीटर स्क्वायर। भुजा को ए मान लेंगे तो ए गुणे ए का मतलब हो गया ए स्क्वायर, ठीक, बराबर 225 मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा, ए का मान निकालना है। जब स्क्वायर को पक्षांतर, वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो इधर वर्गमूल बन जाएगा। वर्ग का पक्षांतर होगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 225 का वर्गमूल होता है 15। ठीक, यानी ए का मान आ गया 15 मीटर। ठीक है, ये हमारा भुजा का मान है, ये आंसर नहीं है, ये भुजा की माप है। हमसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाप बराबर कितना है? वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं और सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए 4 से गुणा कर देते हैं। 4 गुणे भुजा, भुजा का मान यानी ए का मान क्या है? तो लिख देंगे 4a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, 4 गुणे ए का मान कितना है? 15, तो 4 गुणे 15 यानी कि कितना आ गया? 15 चौके 60 मीटर। ये है हमारा इस प्रश्न का आंसर और इस खेत का परिमाप। यानी अगर आपको पूरे खेत को घेरना होगा तो 60 मीटर लंबा तार चाहिए, जो इस पूरे खेत को एक बार घेर देगा, एक राउंड। 2 राउंड घेरना होगा तो दोगुना। ठीक है, एक राउंड घेरने के लिए 60 मीटर तार चाहिए। ठीक, इसे हम कहते हैं परिमाप। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ देखिए, चौथे प्रश्न में दिया गया है कि कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को, कितने शिक्षार्थी हैं? 144 शिक्षार्थी हैं, को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है। पंक्ति बनाना है लड़कों से ही, ठीक है। इन्हें इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हो जितने की, ये लाइन पढ़िएगा, प्रत्येक पंक्ति में, यहाँ से प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हो जितने की कुल पंक्तियाँ हों। ठीक, ये लाइन बताता है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने शिक्षार्थी। मान लीजिए 5 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बच्चे नहीं, मान लीजिए इतने बच्चे, कितने हो जाएंगे? ये 50-25 बच्चे हैं। ठीक, इन्हें कैसे सजाए हैं? देखिए, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही बच्चे जितने पंक्तियाँ। कितनी पंक्तियाँ हैं? 1 2 3 4 5, 5 पंक्तियाँ हैं।
ठीक। और हर पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, देखिए देख रहे हैं ना, 5 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 5 बच्चे, ठीक। यानी दोनों तरफ से बराबर, यानी इधर ए बच्चे खड़े और इधर भी ए बच्चे खड़े। उसी तरह हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। कुल कितने बच्चे हैं, 144। तो मान लेंगे हम इधर ए बच्चे खड़े, बीच में अभी पता नहीं है, कुल बीच में कितने हैं, 144, ठीक। 144 है। इधर ए बच्चे खड़े, क्योंकि इतने बच्चे खड़े हैं उतने ही पंक्तियां हैं, तो इधर भी ए बच्चे खड़े, ठीक। तो हमें क्या करना है, एक प्रकार का ये वर्ग बन गया, ठीक है। क्या बन गया, वर्ग बन गया। जब भी ऐसे प्रश्न दे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हो जितने की पंक्तियां हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति कितने शिक्षार्थी हो जाएंगे, पंक्तियां देखिए ए गुणे ए बराबर 144, कहाँ से, शिक्षार्थी पंक्ति का गुणा कर देंगे, ठीक। तो ए स्क्वायर बराबर 144, ठीक। अब हमें स्क्वायर हटाना है, यानी वर्ग हटेगा तो वर्गमूल जाएगा उधर, तो वर्ग हटे तो क्या बन गया इधर, वर्गमूल 144 का। तो 144 का वर्गमूल क्या आता है, 12। इसका मतलब 12 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 12 बच्चे खड़े हैं। ये होगा आपके इस प्रश्न का एकदम सही आंसर। होता है बहुत छोटा, बस यहाँ पे समझ नहीं पाते आप लोग, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हो जितने की पंक्तियाँ हो, तो इस प्रकार होगा। इधर भी ए इधर भी ए, दोनों का गुणा करेंगे, बीच वाली संख्या आनी चाहिए 144, ठीक। यानी स्क्वायर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रसंख्या 5 को। यहाँ दिया गया है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। समझिएगा क्या बोला है, कोई संख्या, तो मान लेते हैं कि संख्या x है, ठीक। किसी संख्या x, ठीक। x के वर्ग, x का वर्ग, बस एक बार मान लेंगे ना आप, बस मेन जो पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो माना क्या लिख देंगे यहाँ पे, रुकिए पहले लिख लेते हैं, ठीक। माना संख्या, जिसको पूछा है उसको मान लेंगे, माना संख्या बराबर x, ठीक। अब क्या करना है, अब आपका हो जाएगा, देखिए पढ़ेंगे अब, संख्या बराबर x माने तो x के वर्ग का 3 गुना, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, के वर्ग का मतलब गुणा और 3, तो 3 गुना बराबर 192 है, 192 है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, तो 3x स्क्वायर बराबर 192, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर बराबर 192 अब बटे में 3, क्योंकि जो 3 यहाँ गुणा कर रहा था x के साथ, यहाँ गया तो भाग देगा इसमें, तो भाग देगा तो 3 छके 18, 1 हासिल, 3 चौके 12, 64 आ गया। यानी कि x स्क्वायर बराबर 64। अब वर्ग हटा तो वर्गमूल बनेगा, ठीक है। जब वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या बनेगा, वर्गमूल 64 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 64। तो 64 का वर्गमूल क्या आता है, 8। तो ये हो गया हमारा 8, वो संख्या क्या है, 8 है। 8 का वर्ग का 3 गुना 192 है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आगे की एक्सरसाइज को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आगे की एक्सरसाइज को अगली वीडियो में देखेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।